अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 106 मैथ नाइन्थ यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 9 - 5 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y + 5 = 0। एक पॉइंट हमें गिवन है और उसके अलावा जो है एक हमें लाइन गिवन है 2x - 3y + 5 = 0। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट हमारे पास है 9 - 5 और इक्वेशन हमें दी हुई है 2x - 3y + 5 = 0। अब ये देखिए हमारे पास पॉइंट मौजूद है, ये हमारे पास x1 आ गया, y1 आ गया। अब इस ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से हम जो है ना स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखें, ये जो -3y है, x को राइट साइड पे लेके जाएँ -2x हो जाएगा, 5 को राइट साइड पे लेके जाएँ -5 हो जाएगा। अब राइट साइड में माइनस कॉमन लें, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 5, माइनस माइनस दोनों साइड से काट दें, 3y = 2x + 5। अब 3 राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है, टू अलग अलग डिवाइड करें, 2/3x + 5/3। तो ये हमारे पास जो है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है विद y = mx + c। अब ये देखिए m हमारे पास क्या बन रहा है, 2/3, तो m किसके को लाया 2/3, यहाँ से हमारे पास। अब ये देखिए ये चूँकि पैरेलल है लाइन, तो इसलिए जो है ना पैरेलल स्लोप्स जो होते हैं आपस में वो इक्वल होते हैं, इसलिए इसको जो है ना फर्दर जो हमारे पास स्लोप है इसको प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्लोप को यूज़ करते हुए अब हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके इक्वेशन बना देंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है, y - y1 = m × x - x1 y - y1 हमारे पास क्या है -5 है, इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है, m हमारे पास 2/3 है, इंटू x - x1 की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो यहाँ से देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y + 5 = 2/3 इंटू x - 9। अब आप देखें ये 3 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 × y + 5 = 2 इंटू x - 9। 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y आ जाएगा, 3 को 5 के साथ 15, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 9 के साथ तो 18 हमारे पास, 3y + 15। 2x को लेफ्ट साइड पे लेके हैं तो माइनस 2x हो जाएगा, 18 को लेफ्ट साइड पे लेके हैं तो ये हमारे पास +18 हो जाएगा, = 0। अब सीक्वेंस के साथ देखें, पहले हमारे पास क्या आता है x, तो x वाली टर्म -2x है, फिर उसके बाद y वाली टर्म है +3y + 15 + 18, तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 33, = 0। माइनस स्टार्ट में है, माइनस कॉमन लें, माइनस को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2x, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं माइनस जो है वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास की फाइनलाइज इक्वेशन जो बन रही है वो है 2x - 3y - 33 = 0। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी फाइनलाइज्ड इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर है, थ्रू -1 2 इन पैरेलल टू द लाइन।
अब पॉइंट हमारे पास क्या है -1 2, और लाइन हमारे पास क्या है इक्वेशन, वो हमारे पास है y x+y+4 = 0। वही पैटर्न फॉलो करना है। y किस के इक्वल हो जाएगा, x को राइट साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4 को राइट साइड पे लेके जाएंगे ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग क्योंकि हमारे पास ये जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है जब हम y को जो है ना एक साइड पर रख देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y = mx+c। अब यहाँ से देखें y के इक्वल है, m किस के इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है, m = -1। अब यहाँ भी आपने स्लोप को जो है ना फर्दर प्रोसीड नहीं करना, यही हमारे पास फाइनलाइज, क्योंकि पैरेलल के केस में हमारे पास जो होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो है ना वो हम जो है ना फाइनलाइज ही कंसीडर करते हैं। अभी देखिए हमारे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, ये हमारे पास आ गया x1 y1, ये हमारे पास स्लोप है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन बना देंगे using point slope form। पॉइंट हमारे पास क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 = m × x - ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। y - y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, = m हमारे पास क्या है -1 × x - x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये -1 आ गया। अब यहाँ से देखें y - 2 = -1 × ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, y - 2 = -x - 1, y - 2 इस -x को लेफ्ट साइड पे लेके आए प्लस हो जाएगा, -1 को लेफ्ट साइड पे लेके आए ये भी क्या हो जाएगा प्लस, राइट साइड पे हमारे पास 0 बचे हैं। अब सीक्वेंस के साथ लिखें, पहले x उसके बाद y उसके बाद अभी देखिए -2 + 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, इस 2 में से जो है ना 1 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। तो ये हमारे पास क्या है x + y - 1 रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, थ्रू 2 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + 5y - 6। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास है 2 5 और जो हमें लाइन दी हुई है वो क्या है 2x + 5y - 6 = 0। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 5y किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो 5y किसके इक्वल होगा, x को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो -2x हो जाएगा, ऐसे ही 6 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +6। अब चूंकि हमने y फाइंड करना है, 5 राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -2x + 6 / 5 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ से देखिए अलग अलग डिवाइड करिए, -2/5x + 6/5, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब कंपेयर करें इसको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y = mx + c। m हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ देखिए y की इक्वल है, m की जगह यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है -2/5। अब ये जो स्लोप हमारे पास आ रहा है ये फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि अभी देखिए क्वेश्चन के अंदर मेंशन है ये परपेंडिकुलर है। जब जो परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास होते हैं वो जो परपेंडिकुलर स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो इसको क्या करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब ये देखें नेगेटिव रेसिप्रोकल, अब नए स्लोप को हम m1 का नाम दे देते हैं, = नेगेटिव आ गया। फिर रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल का मतलब है इसको उल्ट करना है, ये 2/5 है, ये क्या हो जाएगा -5/2, एक तो नेगेटिव आ गया।
और उसके अलावा नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव ये है, रेसिप्रोकल से मुराद इसको क्या करना है, हमने उल्ट कर देना है। तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया प्लस 5/2। तो ये हमारे पास जो है ना न्यू स्लोप है, और ये इस्तेमाल होगा किसके लिए, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब पॉइंट भी हमारे पास है, स्लोप भी आ गया, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट हमारे पास है 2, 5 और स्लोप हमारे पास ये आ गया 5/2। तो ये x1 ये y1 आ गया। तो यहाँ से पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1 हमारे पास क्या है 5 इक्वल्स टू m हमारे पास 5/2 है इंटू एक्स माइनस x1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास क्या है 2 है। y माइनस 5 इक्वल्स टू ये, बल्कि ये 2 हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2y, 2 5 टाइम 10, 5 को मल्टीप्लाई करें 5x, 5 2 टाइम 10। तो यहाँ से देखें 2y माइनस 10, अब 5 को लेफ्ट साइड में लाएँ 5x को, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x, 10 को लेफ्ट साइड में लेके आएँ तो क्या हो जाएगा प्लस 10। अब आप देखिए माइनस 5x और प्लस 2y, क्योंकि सीक्वेंस के साथ लिख रहे हैं, पहले x आ रहा है उसके बाद y आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो माइनस 10 है और प्लस 10 ये कट गया, तो माइनस को कॉमन लें, यहाँ से शुरू में आ रहा है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये माइनस राइट साइड में चला जाएगा, 0 हमारे पास नॉन नेगेटिव होता है, 0 के साथ ना माइनस होता है ना प्लस होते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थ्रू -3 -4 इन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 5y माइनस 3। पॉइंट हमारे पास क्या है -3 -4, और जो लाइन हमारे पास है 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 5y किसके इक्वल हो जाएगा, 2x को राइट साइड में लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में माइनस हो जाएगा। अब ये 3 जो है ये माइनस है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा। y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए ये 5 अलग अलग डिवाइड, 2/5x प्लस 3/5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गई। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m हमारे पास किसके इक्वल है, -2/5। ये देखिए यहाँ से y के इक्वल है, तो m हमारे पास किसके इक्वल है 2/5। अब इस स्लोप को भी जो है ना फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, पैरेलल स्लोप्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर में जो है ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट हमारे पास है -3 -4, और जो स्लोप हमारे पास है वो -2/5 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ करेंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस, अब ये देखें ये x1 आ गया, ये y1 आ गया। y1 हमारे पास क्या है -4 इक्वल्स टू m हमारे पास है 2/5, x माइनस x1 हमारे पास -3 है। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू -2/5, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ से देखें ये 5 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स प्लस 3।
तो 5 को y से मल्टीप्लाई करें 5y आ जाएगा, 5 को 4 के साथ तो क्या आ गया 20, 2 को x के साथ तो क्या आ गया 2x, माइनस प्लस माइनस 2 3 टाइम्स 6। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा 5y प्लस 20, 2 को लेफ्ट साइड पे लेके आए प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस 6 को लेफ्ट साइड पे लेके आए ये प्लस 6। अब इसको सीक्वेंस के साथ लिखें, क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस 5y, 20 प्लस 6 कितना आता है 26 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब हमें देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक लाइन को जॉइन कर रहा है, और उस जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हमारे पास इसके पॉइंट वो क्या हैं 3 5 और बी हमारे पास 5 1। यानी क्वेश्चन ही कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये लाइन हमारे पास ये है 3 5 और 5 1, और हमने क्या करना है ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट ए और बी है। अब हम क्या करेंगे पहले इसका मिड पॉइंट, अभी देखिए इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। जब हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे उसके बाद जो है ना हम इसका जो है वो इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास पॉइंट हमें क्या बना, यह आ गया x1 y1 x2 y2। अब हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, मिड पॉइंट इक्वल्स टू, मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास 5 है डिवाइड बाई 2, y1 हमारे पास 5 है और y2 हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाई 2। तो 3 प्लस 5 क्या आ गया 8 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 1 तो ये हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ गया 4 3, तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब आप देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ना मिड पॉइंट आ चुका है। अब हमने क्या करना है मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने इसका स्लोप भी फाइंड करना है। ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ना पॉइंट हमारे पास ही है अभी, ये तो हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप हमारे पास क्या है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 5 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, ऐसे ही x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास 3 है, तो क्या आ गया 5 माइनस 3। तो 1 माइनस 5 तो क्या आता है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आता है 2। तो 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, तो आंसर हमारे पास क्या है -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्लोप आ गया। अब चूंकि यहाँ परपेंडिकुलर वाला केस है, अब आपको पता है परपेंडिकुलर स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं होते बल्कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। परपेंडिकुलर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नए स्लोप हम क्या है 1 का नाम दे देते, अभी देखिए पहले नेगेटिव आ गया, उसके बाद रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्ट करना है। ये -2 है तो हम क्या करेंगे इसको -1/2, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2, क्योंकि ये देखिए ये हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना होता है। ये वाला माइनस तो इसके साथ पहले से ही है, नेगेटिव रेसिप्रोकल से मुराद हमने उसको क्या करना है एक तो उल्ट करना है, साथ उसको माइनस साइन देना है। तो ये हमने माइनस साइन दिया, ये तो ऑलरेडी था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए हमारे पास ये स्लोप भी आ गया
और पॉइंट भी हमने मिड पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो हमारे पास वही फॉर्म बन गई है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट हमारे पास क्या है 4 3 और स्लोप हमारे पास है 1/2 x1 y1। अब m1 इसी नाम लिखूँ क्या, ऑलरेडी हमारे पास एक स्लोप मौजूद था, अब इसको कन्वर्ट किया है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए m1 का नाम लिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर m नहीं लिखेंगे m1 लिखेंगे क्योंकि हमने m1 की वैल्यू पुट करनी है। m1 इंटू एक्स माइनस x1 y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1/2 है, इक्वल्स टू x माइनस x1 की वैल्यू 4 है। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, 2y माइनस 6। अब x हमारे पास प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, 4 माइनस है तो लेफ्ट साइड पे आकर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 2y, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, इसको सीखो, यानी माइनस एक्स प्लस 2y और ये -6 और हमारे पास क्या आ रहा है -6 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -2 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए माइनस स्टार्टिंग में आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे कॉमन, x माइनस 2y और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है, ये देखिए हमारे पास ए हमारे पास क्या है 0 2 और बी हमारे पास है 4 4। अब आप देखें ये हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आ गया, ए हमारे पास 0 0 2 है और बी हमारे पास 4 4 है। तो एक जो है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी हमने क्या करनी है इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन। अभी देखें ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका पॉइंट कैसे मालूम करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। तो यहाँ हमारे पास ये क्या है x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं, मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारे पास क्या है 0, x2 हमारे पास 4 है डिवाइड बाई 2, y1 हमारे पास 2 है और y2 4 है डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइड बाई 2 आ गया और 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 3। मिड पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, इसका स्लोप भी इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए स्लोप भी फाइंड करना है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है गिवन है 4 और y1 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 4 माइनस 2। ऐसे ही x2 हमारे पास 4 है और x1 0 है, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 0। तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। m हमारे पास क्या आ गया 1/2। स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ भी सेम सिनेरियो, परपेंडिकुलर स्लोप्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अब ये देखें, ये हमारे उसको नए स्लोप का हम 1 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले माइनस आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है रेसिप्रोकल लेना है। ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2, तो
माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ गया -2। अब हमारे पास जो है तो अब चूंकि हमारे पास जो है स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ करेंगे। पॉइंट हमारे पास जो हमने मिड पॉइंट निकाला है वो क्या है 2 3, और स्लोप हमारे पास ये हमने मिड पॉइंट हमने फाइंड किया हुआ है। और स्लोप क्योंकि यहाँ हमने जो है ना इसको कन्वर्ट किया क्योंकि ये परपेंडिकुलर स्लोप इसी इसको m1 का नाम दिया, तो ये हमारे पास -2 आ गया। तो ये x1 y1 और ये हमारे पास स्लोप है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 y माइनस, अभी देखिए y1 हमारे पास 3 है इक्वल्स टू m हमारे पास -2 है, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू, बल्कि इस -2 को लेफ्ट साइड पे लेके आए क्या हो जाएगा +2, और 4 को लेफ्ट साइड पे लेके आए ये -4 हो जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास 0 बचे। अब सीक्वेंस के साथ लिखिए, पहले x वाली टर्म 2x प्लस वाई -3 -4, तो ये हमारे पास क्या माइनस माइनस प्लस 7 माइनस का ये -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई -7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हमने ये पहले 2 पार्ट की, थर्ड पार्ट भी ऐसी ही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास है 0 0 और बी पॉइंट हमारे पास है 6 6, ये x1 y1 x2 y2, सेम क्राइटेरिया इसका भी है। ये हमारे पास ये 0 0 आ गया और ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 6 6, और इसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। तो मिड पॉइंट इक्वल्स टू, मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारे पास है 0 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और y1 हमारे पास के 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 6 पे क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो हमारे पास क्या है 3 और 3, ये हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, सॉरी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू हमारे पास 6 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 0। ऐसे ही x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है और x1 की 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 6 माइनस 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 6, तो 6 1 टाइम 6 6 1 टाइम 6, तो हमारे पास जो स्लोप आया है वो क्या है 1 आया है। अब चूँकि यहाँ वही क्राइटेरिया है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास क्या होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो परपेंडिकुलर स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो हमारे पास क्या होगा m1 इक्वल्स टू माइनस, अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है, तो m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये हमारे पास इसका स्लोप आ चुका है। अब हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, जो हमने ये मिड पॉइंट फाइंड किया हुआ, तो हम क्या करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे यूजिंग
यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और स्लोप हमारे पास -1 है। तो अब यहाँ से देखें ये x1 y1 है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है y-y1 इक्वल्स टू m1 इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ हमारे पास m1 है इंटू x माइनस x1 y माइनस y1 हमारे पास क्या है 3 इक्वल्स टू m1 हमारे पास -1 है x माइनस x1 हमारे पास 3 है y माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास क्या हो गया -x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे लाएं, y-3 x माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखें x प्लस वाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिंबल माइनस का आ जाएगा तो इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन है।